Hello students, today we are going to talk about velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मीनिंग हो गया कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दे दें तो आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो आपके पास एक्स एक्सिस जो होगा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम पुट करेंगे और जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा, जो हम कहें वर्टिकल एक्सिस होगा, उस वर्टिकल एक्सिस पे हम आपको वेलोसिटी पुट करके देंगे। तो वर्टिकल जो लिखा होता है, वर्टिकल वेलोसिटी पे जो भी लिखा होता है उसको हम ग्राफ के अंदर पहले नेम देते हैं, तो दैट्स वाई वेलोसिटी यहाँ नाम दिया। फिर जो बाद में लिखा होता है उसको हम बाद में नाम देते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हुआ है वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या डेटा ढूंढ सकते हैं और क्या क्या हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ जो आपके पास होगी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक चीज हमें ये समझ आ गई कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा तो हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है और उस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको मेंशन किया है। सेकेंड चीज जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूछी जा सकती है, उस ग्राफ को हम कहते हैं कि हमारे पास जो आ सकता है वो आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर एक्स वीटी ग्राफ, दिस विल प्रोवाइड यू द डिस्प्लेसमेंट and we can also calculate the distance by this graph too, by the area। जिसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमने टाइम बनाया है, इस टाइम के ऊपर जो भी एरिया कैलकुलेट होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एरिया, और इस टाइम एक्सिस से नीचे जो भी कैलकुलेट होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया मीन्स होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ जो भी एरिया कैलकुलेट करोगे उसका डेटा हम प्लस में रखेंगे और टाइम एक्सिस से नीचे जो भी एरिया कैलकुलेट होगा बिलो द टाइम एक्सिस उसको हम नेगेटिव एरिया नाम देंगे ताकि डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में लिया जाएगा। जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बारी होगी तब हम एरिया जो नेगेटिव है उसको भी प्लस कंसीडर करेंगे और हम टोटल मिला के एरिया लिख सकते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें ये हो गई। थर्ड पार्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट पार्ट में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे उस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं वीटी ग्राफ को देख के। तो ये हुई पहली वो बातें जो कि हम वीटी ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। और वीटी ग्राफ हमें क्या क्या चीज़ें देगा, क्या क्या नहीं देगा, पहले उसको एक ब्रीफली हम देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे इस तरह से एक एक्सिस देंगे जिसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि टाइम एक्सिस यहाँ पे आपको दे दिया गया। टाइम एक्सिस के बाद सेकंड हम इसमें ये बता रहे हैं कि आपको एक वर्टिकल एक्सिस होगा और उस वर्टिकल एक्सिस को हम वेलोसिटी ग्राफ कहेंगे। यहाँ वेलोसिटी मार्क कर दी गई। हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो आपके पास है उसको आपने टाइम मार्क कर दिया, तो हियर दिस इज द टाइम एंड हियर इज अ वेलोसिटी। तो दो चीज़ें आपको दे दी गई। अब इसमें हम कुछ जनरल चीज़ें बनाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मान लो कोई इस तरह से एक लाइन मिल जाती है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको इस तरह से कुछ लाइन मिल जाती है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फर्स्ट नाम देते हैं और फर्स्ट का नाम मतलब होगा, अगर आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मिलती है आप कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, और अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। मीन्स बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली मीन्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। अगर आपको कहीं पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है,
सेकंड बात करते हैं, आपको यहाँ से ओरिजिन से निकलती हुई कोई एक लाइन मिल जाती है, ओरिजिन से निकलती हुई कोई भी एक लाइन मिल जाती है। सेकेंड लाइन, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है लीनियरली। लीनियरली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के तरीके से बढ़ती जा रही है, और अगर स्ट्रेट लाइन के तरीके से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो आप ये कह सकते हैं इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा हुआ है। तो हमने कहा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको इस तरह से 2 नंबर की कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको मिलता है जो कि ओरिजिन से पास करता है, तो आप कहेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, और उसका स्लोप कांस्टेंट आने की वजह से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपको कोई एक लाइन इस तरह से कहीं मिल जाती है, द लाइन नंबर 3, तो इसके अंदर हम सेकंड वाला पार्ट जो हमने लिखा है वही सेम कॉपी करेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे हम कॉपी नहीं करेंगे। जो चीज हम कहेंगे ये नहीं होगी वो ये है थर्ड नंबर पे कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, बट वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि इसकी स्लोप भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब तक हमने वेलोसिटी के आपके पास टोटल मिला के 3 लाइन्स शो की हैं। इन 3 लाइन के बाद में किसी भी तरह की कोई भी रैंडम कहीं पे भी आपको कुछ इस तरह से लाइन मिल जाती है जो कि नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है 4th नंबर की। इस 4th नंबर की लाइन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो हमारे पास है वो डिक्रीजिंग है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है। इसका मतलब ये एक तरह से रिटार्डेड मोशन है। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी के कुछ जनरल शेप्स आपको बताए हैं। इन जनरल शेप से आपको क्या क्या अंदाज़ा लग सकता है, क्या क्या हम उसके बारे में कह सकते हैं, वो सब बातें मैंने मेंशन करी हैं। कुछ और भी ग्राफ आएंगे जिसमें हम इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, ये वाली बात भी करेंगे, लेकिन एक सारे ग्राफ में वो सब बात नहीं करेंगे, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना मैंने आपको समझाया है, उसी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में हमें कितना समझ आया वो देखते हैं। तो लेट सपोज करिए कि मैंने आपको इस तरह से एक कर्व बना के दिया, यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया हो और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। और किसी बॉडी की वेलोसिटी को आपको क्वेश्चन ने कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिया कि पहले हमने ऐसा मोशन कराया, फिर हमने ऐसा मोशन कराया, फिर हमने ऐसा मोशन कराया, और फिर हमने इसको ऐसा मोशन कराया। तो ये कुछ ग्राफ हमको बना के दिया। इस ग्राफ के अंदर हमने स्टार्ट O पॉइंट से किया, फिर हम A तक मूव करते हैं, A के बाद हम B तक मूव करते हैं, B के बाद हम C तक मूव करते हैं, और देन D तक मूव करके इस ग्राफ को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया है कुछ वेलोसिटी इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड, और C पॉइंट पे आपको कुछ मेंशन करके दिया है वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक के टाइम को आपको लिख के दिया है कुछ 2 सेकेंड्स, देन लिखा गया 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, एंड D पॉइंट पे लिखा हुआ है 8 सेकेंड्स। तो टाइम हमें सेकेंड में दिया गया है और वेलोसिटी हमने मेंशन कर ही दिया है कि मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। तो एक इजी सा ग्राफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया जिसमें हमने VT ग्राफ, 2 चीज़ें हमने मेंशन करी है, एक यहाँ वेलोसिटी है और एक टाइम है। तो VT ग्राफ हमने आपको प्रोवाइड किया। इस VT ग्राफ प्रोवाइड करने के बाद क्वेश्चन आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है जो हमें बतानी है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि आप ये बताएं इस ग्राफ में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो एक ग्राफ प्रोवाइड किया और क्वेश्चन ने हमें मेंशन किया कि आप यहाँ बताएं कि हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने भी आपको ऊपर लिख के बताया था कि हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है।
एरिया का मतलब होता है कि आप यहाँ पे पहले ये जो सबसे पहले यहाँ कहीं जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया देखें क्या आता है। फिर उसके बाद यहाँ ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया देखें क्या आता है। फिर ये आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया देखें क्या आता है। फिर ये यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया देखें क्या आ रहा है। देन ये यहाँ पे आपके पास एक फिर से एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया देखिए क्या आ रहा है। और उन सारे एरियाज को कैलकुलेट कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ एरियाज कैलकुलेट करने हैं और उन एरिया को ऐड करना है। सबसे पहले ओ से लेके ए तक एरिया को मैं A1 नाम दे रहा हूँ। फिर ए से लेके बी तक का जो एरिया उसको मैं A2 नाम दे रहा हूँ। बी से लेके सी तक का एरिया है उसको मैं A3 नाम दे रहा हूँ। और सी से लेके डी तक एरिया जो है उसको मैं A4 नाम दे रहा हूँ। तो टोटल मिला के हमारा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 सेकेंड तक का एरिया हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं A1 क्या आएगा। A1 में ये जो लेंथ है इसको हम बेस कहेंगे। तो ट्राइंगल का बेस हो गया 2 और ये जो लेंथ आपके पास है 5 मीटर, इसको हम हाइट कहेंगे। तो A1 की अगर वैल्यू लिखें तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस इज 2 एंड हाइट इज 5। तो एरिया विल कम्स एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हम 2 से 4 तक जाएंगे तो इसको हम बेस कहेंगे। 4 में से 2 को माइनस किया जाएगा तो बेस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा 2 इंटू हाइट की अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट आपको दिखाई दे रही है वो 5 है। तो 2 इंटू 5 ये हमारा सेकेंड एरिया आ गया। थर्ड एरिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एरिया हमारे पास यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया लिखे तो हाफ इंटू, सबसे पहले हमें बेस चाहिए। बेस फिर से हमने लिखा 4 से लेके 6 तक का बेस। 4 से लेके 6 का डिफरेंस 2 होता है तो बेस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। सिर्फ ट्राइंगल का हाइट उठाएंगे तो ट्राइंगल का हाइट सिर्फ इतना सा आएगा जो कि 10 में से 5 कम होने से 5 मिलेगा। प्लस अब जो नीचे बेस यहाँ पे एक रेक्टेंगल बच गया है, इसका एरिया भी हमें लिखना पड़ेगा। और इसके एरिया के लिए फिर से आपका बेस जो है अभी भी 2 है और हाइट जो है आपके पास इस रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 5 है। तो लिखा आपने 2 इंटू 5 प्लस लास्ट में जो सी से लेके डी तक मेंशन किया गया है। सी से लेके डी मेंशन का मतलब होता है ये वाला जो लास्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, लास्ट ये बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसका एरिया लिखना है जो कि आ गया हाफ इंटू बेस इज 6 to 8। अगर हम बात करें 6 to 8 का बेस 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज कम्प्लीटली 10 हो गया। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 हो गया प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया प्लस अगेन 2 से 2 कैंसिल किया तो 5 हो गया प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया प्लस 2 से 2 कैंसिल किया तो 10 हो गया। तो टोटल मिला के अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल मिला के हमारे पास 40 मीटर इज ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 40 मीटर है। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया है। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप टोटल टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आएगा वो एवरेज वेलोसिटी आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने 40 मीटर लिखा। ग्राफ हमारा टोटल 8 सेकेंड तक बना हुआ है। तो वी विल सॉल्व इट एंड फाइंड द 5 मीटर पर सेकेंड इज आवर एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा जा सकता है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें हमने जो भी एरिया मार्क किए एक बार इसको हटा देते हैं फिर से। तो इस ग्राफ को हमने फिर से एकदम क्लीन बनाया। अब और डेटा हमसे आपसे क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर हमसे और जो पूछा जा सकता है वो हो सकता है एक्सेलरेशन। तो लेट्स से ये आपका क्वेश्चन अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन हमने वापस बना दिया और क्वेश्चन आपको कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन या फिर फाइंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
तो एसेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, एसेलरेशन के लिए हमारे पास हर एक लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हर एक लाइन का स्लोप कैलकुलेट करें, तो यहाँ मैं इसके पास में ही बना रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए। तो हमें यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ लाइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी लाइन का स्लोप क्या आएगा। स्लोप को मैं एम सिंबल से लिख रहा हूँ। तो ए बी लाइन का स्लोप जो आएगा, तो ऐसे कहते हैं, ये लाइन ऐसे देखिए ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप आएगी, अगर इस तरह के एरो आ रहे हैं, इसका मतलब तो पॉजिटिव स्लोप आएगी। और पॉजिटिव स्लोप कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका याद रखें, हाइट अपॉन बेस। तो यहाँ से लेके ये जो हाइट है, ये आपके पास हाइट हो गई है, और ये आपके पास 5 आ गई है, अपॉन 0 से लेके 2 तक आपका बेस हो गया, तो बेस आपका 2 हो गया, तो स्लोप आपके पास आ गई 2.5। फिर आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये ना तो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, ना नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो अगर लाइन ऊपर नीचे कहीं मूवमेंट नहीं करती, उसके स्लोप को हम 0 नाम देते हैं। फिर आपके पास लाइन आ गई बी से लेके सी तक। बी से लेके सी तक लाइन फिर से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगी। और इस स्लोप के लिए ये हमें बेस चाहिए होता है, तो बेस 4 और 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ये हमें हाइट चाहिए जो कि इतनी सी है, जो कि 10 और 5 को माइनस करके 5 मिलेगा। तो हम फिर से कहेंगे हाइट इज़ 5, बेस इज़ 2, तो आंसर इज़ 2.5। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू 2.5। एंड लास्ट आपके पास लाइन आ रही है सी डी, और सी डी के लिए अगर हम स्लोप लिखें तो ये लाइन इस तरह से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ जाने का मतलब इसकी स्लोप आपको माइनस में लिखना है। अब आती है हाइट की बात। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ऊंची हाइट है इसकी, तो इसकी हाइट आपके पास 10 हो गई, और बेस 6 से लेके 8 तक लिखा जाएगा ओनली 2, तो आंसर इज -5। तो हमने हर एक लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया। फर्स्ट आया 2.5, फिर आया 0, फिर 2.5, फिर आपके पास -5। अगर इसी के डेटा को बेसिस बना के आपको क्वेश्चन कहता है कि आप इसका एसेलरेशन और टाइम को ड्रॉ करके बताएं, तो हमने जो ग्राफ बनाया वो 2, 4, 6 और 8 सेकेंड तक के लिए बनाया है। 2, 4, 6, 8 सेकेंड तक के लिए बनाया है। एसेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आता है। एक वैल्यू जो कॉमनली आपके पास आई है वो है 2.5। तो इस ग्राफ को हम 2.5 एंड 5 में तोड़ते हैं, और यहाँ पे -2.5 एंड -5 के बीच में लिखते हैं। अब फर्स्ट स्लोप देखिए आपके पास 2.5 है, और फर्स्ट स्लोप 0 से लेकर 2 सेकेंड तक है। तो आपको ग्राफ क्या करना है, ऐसे ना 2.5 0 से 2 सेकेंड तक बनाना है, और इस ग्राफ को यहाँ पे एक बार ब्रेक कर देना है। इसके बाद 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का स्लोप आपने m2 लिखा है, जो कि 0 आया है। तो आपने 2 से 4 तक यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करके बनाना है। इसका मतलब हमारी स्लोप 0 आई है। फिर से m3 जो 4 से लेके 6 सेकेंड तक है, वहाँ पे आपका स्लोप फिर से 2.5 है। तो आप 4 से लेके 6 तक 2.5 होने की वजह से इस तरह से एक लाइन बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल होगी 4 से लेके 6 सेकेंड तक। देन हमारे पास स्लोप लास्ट लाइन की -5 है, तो -5 के लिए आपको ऐसे नीचे की तरफ जाना है, 8 सेकेंड तक स्लोप बनाना है, और इसको भी इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल बना के आप फिनिश करेंगे। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन इन टाइम ग्राफ, विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हेल्प लिया, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हेल्प लेके हमने एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया। फटाफट एक और क्वेश्चन छोटा सा और देखते हैं, जो कि आपके पास फिर से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में होगा, और कुछ थोड़ा बहुत डेटा हम आपसे पूछेंगे इस बार, क्योंकि बेसिकली जो भी डेटा इसमें पूछा जा सकता है वो हमने लास्ट इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ मेंशन किया। लेट्स से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, जो कि आपके पास जो इस तरह से ड्रॉ करके क्वेश्चन ने दिया। पहले ये यहाँ गया ग्राफ, फिर यहाँ पे गया, फिर हम इसे नेगेटिव साइड बनाया ऐसा कुछ, देन इसको यहाँ ऐसा बनाया। तो ये ग्राफ जो है v और t के बीच में बना हुआ है, t सेकेंड्स के अंदर है, और v आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। बॉडी की वेलोसिटी स्टार्टिंग 0 है, 0 के बाद ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुई। 10 मीटर पर सेकेंड के बाद नीचे की तरफ ग्राफ जो है ना -10 मीटर पर सेकेंड तक बनाया हुआ है। टाइमिंग दी गई है यहाँ पे 5 सेकेंड, फिर आपको दिए गए 10 सेकेंड, यहाँ 15 सेकेंड,
20 सेकेंड एंड लास्ट आपको जो दिया गया है वो 25 सेकेंड है। तो लेट ये ग्राफ जो है 25 सेकेंड तक बना हुआ है, जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम 10 तक जाती है और मिनिमम -10 तक जाती है। क्वेश्चन ने कहा है कि आप हमें बताएंगे डिस्टेंस कितनी आएगी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एरिया जो होगा ये वाला कैलकुलेट होगा। इस एरिया को हम A1 नाम देते हैं और A1 की वैल्यू निकाली हाफ इंटू बेस हमें चाहिए 0 से लेके 5 तक ग्राफ है, तो बेस ट्राइंगल का 5 हो गया। और हाइट की वैल्यू की बात करें तो 10 होगा, तो एरिया कैलकुलेट हो गया 25। तो फर्स्ट एरिया हमने 25 कैलकुलेट किया। फिर सेकंड एरिया की बात करते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का बेस हो गया 5 कैसे आता है, इन दोनों को माइनस करना होता है 10 और 5 को, तो बेस बना 5। हाइट आपके पास 10 है, तो टोटल हो गया 50। फिर हमने A3 का एरिया कैलकुलेट किया जो कि इस ट्राइंगल का है, तो हाफ इंटू इसका बेस देखा जाए तो 10 से 15 तक ये भी 5 हो गया और इसकी हाइट भी 10 है, तो एरिया आ गया 25। फिर हम आए A4 पे। A4 का ग्राफ यहाँ पे नीचे बना हुआ है, ये वाला। आप चाहें तो इसको और ये चाहें तो इंक्लूड इसको एक साथ बना लें। तो इस पूरे को अगर हम A4 नाम दें तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस। बेस हमने 15 से 25 पूरा लिया तो 10 हो जाएगा, दोनों को माइनस किया 25 में से 15 को। और हाइट हमारे पास जो है ये वाली यहाँ से लेके -10 लिखी हुई है। आप चाहें तो यहाँ -10 लिख दीजिए या शुरू में माइनस लगा दीजिए, आपकी चॉइस है। तो एरिया हो गया -50। अब क्वेश्चन ने आपसे दो चीज़ें इसमें पूछी हैं। पहला पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एरियाज जो है उनको ऐड करना स्टार्ट करें। 25 + 50 देन +50 देन -50, 1 2 3 एंड 4। 50 से 50 कैंसिल आ जाएगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्वेश्चन आपसे सेकंड जो है वो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस के लिए आपने फिर से लिखा 25 50 25। अब -50 की जगह हमें यूज़ करना है +50, क्योंकि डिस्टेंस ना नेगेटिव में कवर नहीं होती है। तो जहाँ भी नेगेटिव आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जाएगा, और जब डिस्टेंस की बात आएगी तो उसी को हम लोग प्लस में कैलकुलेट करेंगे। तो 50 50 100 हो गया, टोटल मिला के 150 हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है 150 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 50 मीटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अभी इस ग्राफिकल एनालिसिस में हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के ग्राफ को एनालाइज करना आपको सिखा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।